बाजी नहीं ले सके, हार गए। तो सुनो अबू बकर का जवाब क्या है। एक बार सारे आखिर तक बोलिए सुभान अल्लाह। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला आप फरमाते हो उमैया बिन खल्फ तू ये कहते है मैं बाजी हार गया हूँ, मैं मक्के का बड़ा ताजर गिना जाता हूँ, लेकिन उमैया तुझे नहीं पता, तू तो इसके रंग को देख रहा है, तू तो ये देख रहा है ये मोटे मोटे ओठों वाला है, इसकी हबशी रंग का है। उमैया बिन खल्फ तुझे पता नहीं है, तू तो ये देख रहा है मैं एक अच्छा गुलाम तुझे दे रहा हूँ जो हुस्न जमाल वाला भी है, जो मर्तबी वाला भी है, लेकिन उमैया ये बात याद कर ले, तू इसके रंग को देख रहा हूँ, तुझे नहीं पता इसको मुस्तफा ने चाहा है। मैं तो अपने महबूब की चाहत लेके आया हूँ, मुझे ये सौदा कोई इतना महंगा नहीं है, बस मेरी ये ख्वाहिश है मेरा नबी राजी हो जाए, मेरे महबूब को खुशी मिल जाए, इससे बड़ी हमारी और कोई तमन्ना नहीं है। उमैया बिन खल्फ से हजरत बिलाल हबशी को मेरे करीम नबी के यार खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जनाबे बिलाल हबशी को लेके आ गए। और मेरे नबी के मिलाद में आने वालों, हुजूर से प्यार करने वालों, ये वो तसव्वुर तो लेके जाओ। आज मैं महफिल में आया, मेरे लिए उलमा खड़े हुए, कोई मेरे लिए वडेरा खड़ा हो जाए, मैं कहूँगा मैं कितने मुकद्दर वाला हूँ, मेरे लिए फुला बंदा खड़ा हुआ है, और बिलाल तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, जिस नबी के लिए मारे खाता रह गए। आज मेरे करीम नबी ने अबू बकर के साथ बिलाल हबशी को आते हुए देखा है, और तेरे मेरे लिए कोई आलिम दीन खड़ा हो, हम कहते हैं बड़ी शान है, कोई पीर साहब खड़े हो जाए, हम कहते हैं बड़े मुकद्दर वाले, लेकिन बिलाल का मुकद्दर भी देखो, और जिसके लिए सारे नबियों का इमाम खड़ा हुआ है। हजरत बिलाल हबशी की आंखों से आंसू जारी है। आज सारी कायनात का बादशाह, आज सारे नबियों का इमाम बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये बदला दे रहे गए। और बिलाल जिन जख्मों को तू मेरी वजह से बर्दाश्त करता रहा, और रेत पे तुझे लिटाया गया तू बर्दाश्त करता रहा, आज सारे नबियों का इमाम अपने सीने से लगा के तेरे जख्मों पे मरहम लगा रहा है। और फिर वो भी वक्त आया, मैं जल्दी से आगे बढ़ने लगा हूँ, जब मक्का फतह हो गया, आज सारे जलीलुल कदर सहाबा मौजूद है, लेकिन मेरे करीम नबी का कलमा पढ़ने वालों हर बंदे की ख्वाहिश अपनी अपनी है, लेकिन आज मेरे मुस्तफा करीम ने बिलाल को इज्जत देनी है, गुलामों को मकाम देना है, और जिन गुलामों को लोग बेचा करते थे आज मुस्तफा करीम उसे इज्जत दे रहे हैं। जब अजान देने की बारी आई, सारे सहाबा को महबूब ने पीछे रख के अपने गुलाम को ये इज्जत दी है। फरमाया बिलाल आज काबे की छत पे खड़ा हो जा, और काबे की छत पे खड़ा हो के तूने अजान पढ़नी है। मेरे महबूब ने हुजूर की मोहब्बत से ये मकाम मेरे, जो बिलाल इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, आज उस बिलाल को मेरे महबूब ने इतने सहाबा के सामने काबा की छत पे खड़े होके अजान देने का हुक्म दिया है। अब ये जो किताबों में बात है यहाँ तक के, लेकिन उस शाह कहते हैं बिलाल के दिल में तो ख्याल आया होगा, पहले अजान पढ़ता था तो मुंह काबे की तरफ, और आज काबे के ऊपर मुस्तफा ने चढ़ा दी है। ये आशिकों की बात है। रवायात यहाँ तक के कि हुजूर ने बिलाल हबशी को काबे पे खड़ा कर दिया कि बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़नी है। और उस शाह कहते हैं बिलाल के दिल में भी तो आया होगा कि पहले काबे की तरफ मुंह करके अजान देता था, आज तो काबे की छत पे हूँ, तो दिल में सोचा होगा आज जो काबे का भी काबा है उसकी तरफ मुंह करके अजान पढ़नी है।
मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरा बरेली का ताजदार कहते कि आओ हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे कभी काबा देखो। कभी इस पे आपने शायद गौर न किया हो, जो लोग मदीने शरीफ गए बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको मदीने लेके जाए और अपने महबूब का बाअदब बनाए। मदीने शरीफ आप जाते हैं तो आप इधर मुंह करके नमाज पढ़े, मक्का उधर है और मदीना इधर है, उधर इधर मुंह करके नमाज पढ़। तो जब हम मक्के पहुंचते हैं तो आप मिज़ाब रहमत को देखते हैं, जिसको कहते हैं रहमत का परनाला, और वो जो रहमत का परनाला है उसका मुंह मदीने की तरफ है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उसका मुंह किधर है? मदीना शरीफ की तरफ है। हम गए तो हम उनकी बातें तो नहीं सुनी, हम तो अपने अकीदे पे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम तो देख रहे हैं मेरे नबी की शान कहां से हमें मिलती है। जो हो भी उम्मती और फिर बातें भी पता नहीं हुजूर ये हैं ये, वो सोचते ही रहते हैं सारा दिन, तो उसके मुकद्दर पे हम रो ही सकते हैं। लेकिन बेशक सादा बंदा आलिम ना भी हो, लेकिन जब महबूब का नाम आए उसकी आंखों से आंसू जारी हो, जो समझ लो ये उससे बड़ा बेहतर है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो वो जो मज़ाब रहमत है उस के परनाले का मुंह मदीना शरीफ की तरफ है। तो वो मैं कभी कभी नकावत में भी शेर पढ़ता, तो बचपन में मुझे तो ना अब पता चला भाई यार वो जिसने लिखा है क्यों लिखा है, वो क्यों लिखा है। तो वो कहते हैं काबे में गया मैं तो खोला राज ये नासिर, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है। वो अभी मुझे समझ आई कि यार मैं शेर तो बचपन से पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तो इस बात का मुझे इल्म ना हुआ, लेकिन अब जाके मुझे पता चला वो जो शायर का तखय्युल था वो क्यों उसने लिखा है। वो हो सकता है मदीने गया हो, फिर उसने देखा हो, उसे पता हो, तो हम भी गए, पता चला ये इसीलिए उस शायर ने कहा है कि फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है, कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है, काबे में गया मैं तो खुला राज ये नासिर, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है। अल्लाह जिसको लेके जाए वो इस बात को देखे। इसी तरह ना मैं जब मदीने शरीफ क्या बात सुना करे, समझा करे, वहां जाके सिर्फ नमाज पढ़ा, वहां देखे मेरे नबी कहां कहां बैठे, वहां बैठे और हुजूर का तसव्वुर करे। मैं गया तो जो बाबू सलाम है ना, सारी बात है बेशक बंदा पढ़ा हो, लेकिन ये काम प्रैक्टिकल है। जैसे अब हम मैयत के वो कफन के बारे में किताब में पढ़ते, लेकिन समझ ना आता। मैं अपनी बात कर, फिर एक दिन मैं जब बुजुर्गों के पास खड़ा हुआ, भाई इतने कपड़े हैं पहनाएंगे कैसे, तो फिर अब पढ़ना और थ्योरी और है और प्रैक्टिकल और है। फिर मैंने बुजुर्गों को देखा, मुझे समझ आई कि ये कपड़े ऐसे पहनाए जाते हैं। पढ़ा हुआ था मैंने। अब बाबू सलाम का नाम भी लेते हैं, सुना हुआ है नहीं, बाबे जिब्रील, जहां से जिब्रील अमीन। अब लोग ना उधर जाके बैठते, तो मैं एक बंदे से पूछा भाई यार इधर से लोग ज्यादा क्यों आते, कोई ना पता। एक और से पूछा, एक और से पूछा, लेकिन मुझे ना पता चला भाई इधर लोग क्यों बैठते, इस दरवाजे की तरफ खड़े रहते हैं और जब खुलता है फौरन। फिर एक साथी मुझे आलम दीन थे, वो मेरे अजीज थे, उनके साथ उन्होंने बताया भाई ये इसको कहते हैं बाबे जिब्रील, यहाँ से जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आता था। तो इस वजह से, और दूसरी वजह यह है जिधर से बाबे जिब्रील है उधर मेरे महबूब के कदमैन मुबारक क्या है, इधर से कभी अब जाए ना, ये मस्जिद नबवी है, ये बाबू सलाम है जो रोजे जाली है, इधर कोने पे जो दरवाजे है ना उसको बाबे जिब्रील कहते हैं। उसकी तरफ से आप आएंगे तो फिर महबूबे पाक के कदमैन शरीफ की तरफ आपको बैठने का मकाम हासिल होगा। और इसलिए तो हम तो हुजूर के कदमों से भी प्यार करने वाले हैं।
है जी, उस खाक से प्यार करने वाले हैं। तो जब वहां जाएं तो बरकत हासिल करें। मेरे महबूब की हर हर निस्बत से हर कदम जहां जहां हुजूर बैठे वहां बरकतें ही बरकत। सारे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये है कि जब बंदा वहां जाए तो ये नहीं हो फला मौली साहब खड़े तो उन्होंने तो ये कह दिया, वापस आके बंदे के तेवर ही बदले हुए होते हैं। मैंने कहा हम गए भी हैं फिर आए भी हैं, और हमारा तो अकीदा वही है जो पहले था। हमने अकीदा मौलवी साहब से तो लेना नहीं है, हमने अकीदा लेना है कुरान हदीस से, महबूब पाक के फरमान से, सहाबा के तरीके से। कि सहाबा तो मेरे महबूब पाक के जो वुजू का पानी था, माए मुस्तामल जो हुजूर इस्तेमाल करते, फिर सहाबा उसे भी नीचे नहीं गिरने देते, उसे भी उठा के अपने मुंह पे मल लेते हैं। जब हुजूर को हम ऐसे महफिल का मकसद क्या, हम बच्चों को बताएं, जैसे शाहजम साहब फरमा रहे थे, ये जो आज के बच्चे ना हो सकता है कल के मुफ्ती हो। वो बोलो इंशाअल्लाह। हम जब अपनी माजी देखते हैं, हमें क्या पता था, हम तो साइकिल में ही चला सकते थे, स्कूल में जाते तो लड़के मजाक करते हैं हमारे साथ। लेकिन आज वो जब उधर बैठे होते हैं, हम इधर बैठे होते हैं, तो वो भी कहते हैं जी आप बड़े मुकद्दर वाले। और ये जुमला खत्म कर दे, ओ जी वही है ना जी जो मेरे साथ 8वीं पढ़ता था, शाहजम साहब वही है ना जी जो मेरे पास साथ मैटर करते थे। ओ भाई ये जुमला छोड़ दे, बस कहें या अल्लाह तेरा करम है कि तूने इसे आलम दीन बना दिया है, फिर उसकी इज्जत करें। देखे ना हुजूर फरमाते हैं अपनी बच्चों के नाम अंबिया के नामों पे रखें। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखो। माएं बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, ये नहीं कि वो उसका भी नाम है, चाचे के बेटे का भी है। देखे ना इस बात की तरफ नहीं जाएंगे। मेरे महबूब पाक के वालिद गिरामी का नाम है हजरत अब्दुल्ला। सारे बोलो हजरत। मेरे महबूब के बेटे का